हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर रोहन मिश्रा। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक कंप्लीट इंग्लिश का सीरीज़ स्टार्ट किया है, तो आज हम लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके सामने आ चुके हैं। हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि आप इस लेक्चर को सीक्वेंस में देखें। अभी तक हमने नाउन पहचानना सीखा, नाउन काम क्या करते इंग्लिश ग्रामर में, नाउन को क्या फंक्शन अलॉट किया गया है, ये हमने देखा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने जा रहे हैं, जो है प्रोनाउन। आइए इसको शुरू करते हैं। गाइस, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे प्रोनाउन क्या होता है। मुझे लगता है क्लास का एक कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा प्रोनाउन क्या होता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं आपको इंग्लिश का बेसिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं आप। जिनको आता है उनके लिए भी बहुत कुछ है सीखने को। आपने सुन रखा होगा जिनर्ड, आपने सुन रखा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव्स, एडवांस वर्ब, आपने सुन रखा होगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन। सारी क्लास डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे कि आपको पता है इस क्लास की खासियत क्या है सर, हम एक भी रूल को नहीं रटने वाले हैं। प्रोनाउन क्या होता है सर? जो कि एक नाउन के जगह पर आए। प्रोनाउन क्या होता है? जो कि एक नाउन के जगह पर आए। जैसे मैं बोलता हूं सचिन इज अ क्रिकेटर, ही लिव्स इन मुंबई बोलूं या सचिन लिव्स इन मुंबई बोलूं, आप सब बोलोगे सर ही लिव्स इन बोलो। ये ही है कौन? सचिन है। मुझे एक बात बताओ सर, एक नाउन के जगह पर जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, तो काम भी वही करेगा जो एक नाउन करेगा। नाउन के काम कहीं आप भूल तो नहीं गए? मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं। सर नाउन कितने काम करते हैं इंग्लिश ग्रामर में? 5 काम। सेम अब ये सारे काम कौन करेगा? प्रोनाउन भी करेगा। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनेगा सर, प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रोनाउन भी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, और प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। जैसे आइए, आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये जो अपना प्रोनाउन चैप्टर है, ये जो अपना प्रोनाउन चैप्टर है, ये अपना पहला ही चैप्टर स्टार्ट होगा। ये अपना पहला ही चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम बेसिक्स आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं। जैसे आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं मैं, आप मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर्स पढ़ते हो, आप मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर पढ़ते हो, तो आपको पता रहता है कि अर्थमेटिक जहाँ पे हम सॉल्व करते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, वो सब का बेसिक्स होता है परसेंटेज। ऐसे ही पूरे के पूरे ग्रामर का जो बेस है वो है प्रोनाउन चैप्टर। ये प्रोनाउन चैप्टर कम से कम 20 दिन चलेगा, ये 20 घंटे चलेगा, है ना। और पूरी डिटेल में ऐसा कोई बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है जो यहाँ पर डील नहीं होगा। और उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको, लगभग 150-200 एरर शीट करवाऊंगा, 150-200 सेंटेंस इंप्रूवमेंट करवाऊंगा। आपका काम क्या है? आप बस जुड़े रहें। आ जाओ शुरू करते। बाय बॉट बॉट, सर एक्शन है, क्रिया है। जो एक्शन को दर्शाता है, जो क्रिया को दर्शाता है, उसे वर्ब कहते हैं। सर इस एक्शन को जो करता है सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। टाइप क्या है इसकी? प्रॉपर। मैं मान के चलता हूं टाइप हमें आता है। रमेश बॉट वट, सर ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? वर्ब से वॉट या हुम का रिप्लाई। ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। हर चॉकलेट को चॉकलेट कह सकते हैं, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। टाइप क्या है? कॉमन नाउन। फॉर क्या है सर? प्रिपोजिशन है। फॉर, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, अमोंग, ये सब क्या होते हैं? प्रिपोजिशन होते हैं। सर प्रिपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रिपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। माधुरी का टाइप क्या है सर? प्रॉपर नाउन।
देखना, ये क्या है सर? बाय बॉट बॉट वर्ब है। मैंने इस रमेश को किससे रिप्लेस कर दिया? प्रोनाउन सब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। मैंने इस चॉकलेट को किससे रिप्लेस कर दिया? इट से रिप्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। फॉर क्या है सर? प्रीपोजिशन। और ये हर क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। मान लो एक टेबल रखा हुआ है, मैं कोशिश करता हूं टेबल बनाने की, बन जाए बस, है ना। मान लो एक टेबल है, ठीक। यहां पे रखा हुआ है कुछ चॉकलेट्स, है ना। और रूममेट है, 3 रूममेट है। पहला रमेश, दूसरा सुरेश और तीसरा मोहन, है ना। मैं इनके घर पे ऐसे ही टहलने के लिए गया, घूमने फिरने गया, संडे था, है ना। मैं गया, मैंने सुरेश से पूछा, भाई यार ये टेबल पे जो है चॉकलेट्स रखा हुआ दिख रहा है, कौन लेके आया? तो मुझे ये सुरेश क्या बोलता है? ही बॉट इट फॉर हर। ये मुझे क्या बोलता है? ही बॉट इट फॉर हर। ये चॉकलेट लेके आया था चॉकलेट डे में देने के लिए, है ना। तो इसने मुझे सेंटेंस क्या बोला? ही बॉट इट फॉर हर। मैं रमेश को ही पहले से ही जानता हूं, मेरा जिगरी दोस्त है। और ये माधुरी जो है ये मेरी ही क्लासमेट थी, इसको सेट कर लिया इसने। मैं दोनों को जानता हूं, मैं रमेश को भी जानता हूं और मैं माधुरी को भी जानता हूं। तो ये मुझे सेंटेंस क्या बोलता है? ही बॉट इट फॉर हर। लेकिन मान लो मैं माधुरी को नहीं जानता, कोई नई बंदी आ गई होगी, तो ये मुझे सेंटेंस क्या बोलेगा? ही बॉट इट फॉर माधुरी। अब इस पे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है सर? कोई भी पर्सन हो, कोई भी इंसान हो, अगर वो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए यूज क्या होता है? नाउन। और सेकेंड टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए यूज क्या होता है? प्रोनाउन, है ना। ये बाय बॉट बॉट क्या है? वर्ब है। ही क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। इट क्या है सर? ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। और ये क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में, देखना। ये हिट क्या है सर? वर्ब है। आगे पढ़ेंगे वर्ब चैप्टर में, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। हिट हिट हिट, कट कट कट, रीड रीड रीड, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, है ना। इस एक्शन को जो करे, सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। सोनू हिट हुम? सलमान। सलमान क्या हो गया? ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। ये जो सोनू सूद देख रहे हैं आप, उसने क्या किया? सलमान को मारा। सलमान ने भी कहा छोड़ा, इसने भी मारा। ये हिट क्या है सर? वर्ब है। सलमान क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। सलमान हिट हो सोनू, ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। देखो एक चीज नोटिस करो, नोटिस क्या करो सर, ये सोनू जब सब्जेक्ट बन रहा है तो भी सोनू ही लिखा गया। सोनू जब एक सब्जेक्ट नाउन बन रहा है तो सोनू ही लिखा गया। सोनू जब एक ऑब्जेक्ट बन रहा है तो भी सोनू ही लिखा गया। मैं कहना ये चाह रहा हूं, नाउन चाहे सब्जेक्ट बने, इसका केस चेंज नहीं होता। इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? सेम होते हैं। नाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? सेम होते हैं। मान लो मैं एक ऐसा सेंटेंस लिख दूं, राजेश हिट मी, और दूसरा लिख दूं आई हिट राजेश। ये राजेश क्या है सर? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। हिट क्या है? वर्ब है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। ये हिट क्या है? वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। आई हिट होम राजेश। राजेश क्या है? ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। देखो सीखने वाली बात क्या है,
राजेश जब एक सब्जेक्ट बन रहा है तो भी राजेश ही लिखा गया। राजेश जब एक ऑब्जेक्ट बन रहा है तो भी राजेश ही लिखा गया। इसका मतलब ये है सर, नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन यहाँ देखो, प्रोनाउन जब एक सब्जेक्ट बन रहा है तो आई लिखा गया, और प्रोनाउन जब एक ऑब्जेक्ट बन रहा है तो मी लिखा गया। यानी मतलब सर, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको, प्रोनाउन अपना पहला ही चैप्टर स्टार्ट होगा, 20 दिन तक ये चैप्टर चलेगा, है ना। आ जाओ अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है सर? इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण मतलब जो कि एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अगर इंग्लिश में बोले तो ये एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। ये बाय, बॉट, बॉट क्या है सर? वर्ब है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। मोहन बॉट व्हाट, क्या खरीदा मोहन ने? हाउस खरीदा। वो हाउस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। कैसा हाउस? कैसा हाउस? बिग हाउस। ये बिग ने किसकी विशेषता बता दी? हाउस की। कैसा हाउस? बिग हाउस। जो एक नाउन की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं सर? एडजेक्टिव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। सर जैसे हमने नाउन के टाइप देखे, जिन बच्चों ने नहीं देखे फर्स्ट वीडियो देख के आइए। सर जैसे हमने नाउन के टाइप देखे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ऐसे ही हम एडजेक्टिव के टाइप देखने वाले हैं। तो पहला टाइप से हम शुरू करते हैं सर, जो कि है अपना क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव जैसा नाम वैसा काम। किसी चीज की क्वालिटी बता देना, किसी चीज की क्वालिटी बता देना। मैं बोलता हूं ही इज अ नाइस पर्सन। ही इज अ नाइस पर्सन। कैसा पर्सन? नाइस पर्सन। ये नाइस क्या कर रहा है? पर्सन की विशेषता बता रहा है। पर्सन कैसा है? नाइस है। मैं बोलता हूं ही बॉट अ बिग कार। कैसा कार? बिग कार। ये बिग क्या कर रहा है सर? गाड़ी की विशेषता बता रहा है, गाड़ी की क्वालिटी बता रहा है। मैं बोलता हूं शी वेयर्स अ न्यू शर्ट। कैसा शर्ट? न्यू शर्ट। ये क्या कर रहा है सर? शर्ट की क्वालिटी बता रहा है ना। ऐसे ही मैं बोलता हूं ही वेयर्स अ रेड शर्ट। कैसा शर्ट? रेड शर्ट। रेड क्या कर रहा है सर? विशेषता बता रहा है। ऐसे ही मैं बोलता हूं ही मेड अ वुडन बोर्ड। कैसा बोर्ड? वुडन बोर्ड। ये सब कर क्या रहा है सर? किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है। आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, इसकी एक सीक्वेंस चलती है, जो कि सबसे पहले सेंटेंस में ओपिनियन लिखा जाता है, फिर साइज लिखा जाता है, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर मटेरियल। ये अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल बात करूंगा जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी के लिए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं सर? ये कितने पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं? ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर और मटेरियल। ये करता क्या है सर? किसी चीज की क्वालिटी बताता है। नेक्स्ट स्लाइड में आओ। हाँ, अपना जो नेक्स्ट सर एडजेक्टिव का टाइप है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी मतलब क्या होता है? मात्रा। तुम खूब जानते हो, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, वुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर। कितना वाटर? सम वाटर। ये सम कर क्या रहा है सर? वाटर की क्वांटिटी बता रहा है। कितना वाटर? सम वाटर। जैसे मैं बोलता हूं देर इज मेनी बुक्स। कितना बुक्स? मेनी बुक्स। ये बुक की क्वांटिटी बता रहा है। काइंडली पास मी दैट लिटिल वाटर। वो क्या है सर? अनकाउंटेबल, है ना। अभी हम पढ़ेंगे आगे। ये जो सम है, सम, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आ सकता है। ये जो मेनी है, मेनी, ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के लिए यूज होगा। ये लिटल अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा। जैसे मान लो मैं किसी को ऐसा नहीं बोल सकता, वुड यू प्लीज गिव मी मेनी वाटर। मुझे क्या बोलना पड़ेगा? वुड यू प्लीज गिव मी लिटल वाटर, या फिर वुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर। क्योंकि सर वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है, या तो लिटल लिख लो या तो फिर सम लिख लो, जो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों को रेफर करता है।
सर ये जो फ्यू होता है, फ्यू ये काउंटेबल के लिए यूज होता है। मैं बोलता हूँ देर आर फ्यू बुक्स, देर आर फ्यू पेन्स, इसको मैं गिन सकता हूँ 10 बुक 5 बुक में, लेकिन मैं ऐसा किसी को नहीं बोल सकता देर इज मच पेन। चलो एक सवाल करता हूँ तुमसे, स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? स्टार काउंटेबल है, स्टार काउंटेबल है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, देर आर मेनी स्टार्स इन स्काई, देर आर मेनी स्टार्स इन स्काई। तो मैं मेनी बोलूं या मच बोलूं? सर मेनी बोलूंगा, क्योंकि स्टार क्या है, काउंटेबल है। लेकिन सुनना, स्टार है काउंटलेस, आप इसकी आखिरी नंबर नहीं बता सकते हो। आप इसको गिन तो सकते हो, 10 है 20 है 50 है 100 है 1000 है करोड़ों है, लेकिन आप इसकी आखिरी नंबर नहीं बता सकते हो। ये मच क्या है सर? मच ये अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। कई बार मेनी वर्सेस मच के एरर आते एग्जाम में, कई बार लिटल अ लिटल द लिटल सब बात करेंगे, है ना। एक और होता है जो कई बार यूज होता है, एनी। ये जो एनी है, एनी ये भी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। हमने क्या पढ़ा सर अभी? हमने ये पढ़ा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है सर? जो किसी चीज़ का क्वांटिटी बता दे। जैसे सम है, सम ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों को रेफर करता है। मेनी सिर्फ काउंटेबल को रेफर करता है, लिटल अनकाउंटेबल को रेफर करता है, फ्यू काउंटेबल को रेफर करता है, मच अनकाउंटेबल को रेफर करता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आओ। पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है सर? पहले तो पॉसेसिव मतलब समझो। पॉसेसिव मतलब होता है अधिकार बनाना। मैं बोलता हूं दिस इज माई कार, मैं बोलता हूं दिस इज माई कार। किसका कार? माई कार। ये माई ने क्या किया? कार पर अधिकार बना दिया। मैं बोलता हूं दैट इज आर हाउस, मैं बोलता हूं दैट इज आर हाउस। ये आर ने क्या किया? घर पर अधिकार बना दिया। मैं बोलता हूं दैट इज हिज पेन, किसका पेन? हिज पेन। ये हिज ने क्या किया? पेन पर अधिकार बना दिया। सर जो अधिकार बना दे, सर जो एक नाउन पर अधिकार बना दे, उसे क्या कहते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट स्लाइड में आओ। प्रॉपर एडजेक्टिव, हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर नाउन। मैं बोलता हूं इंडिया, मैं क्या बोलता हूं? इंडिया। पूरी दुनिया में कितने इंडिया है? एक ही इंडिया है। तो ये क्या है सर? नाउन है। कैसा नाउन? प्रॉपर नाउन। लेकिन मान लो मैं लिख दूं इंडियन, मैं क्या लिख दूं? इंडियन। ये इंडियन क्या है? पूरी दुनिया में कितने इंडियन हैं? एक ही देश के लोग इंडियन कहलाएंगे। तो ये क्या है सर? प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे मैं बोलता हूं जर्मन टैंक, मैं बोलता हूं जर्मन टैंक इज द बेस्ट टैंक इन द वर्ल्ड। कैसा टैंक? जर्मन टैंक। मैं बोलता हूं गांधीयन फिलोसफी इज बेस्ट फिलोसफी इन वर्ल्ड। कैसी फिलोसफी? गांधीयन फिलोसफी। मैं बोलता हूं इंडियन आर्मी, मैं क्या बोलता हूं? इंडियन आर्मी। कैसी आर्मी? इंडियन आर्मी। मैं बोलता हूं इटालियन फूड, कैसा फूड? इटालियन फूड। जो एक नाउन की विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं सर? एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब क्या होता है सर? जो चीज एक ही है। कितने जर्मन है? एक जर्मन है। जर्मनी से डिराइव करके अगर मैं जर्मन लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट स्लाइड में आओ। न्यूमरल एडजेक्टिव, जैसे मैं बोलता हूं विराट कोहली स्कोर्ड 396 रन्स इन दैट मैच। कितना रन? 396 रन। ये क्या है? एक नंबर बताने वाला एडजेक्टिव है। आप याद रखना, ध्यान रखना, आगे मैं इसका रेफरेंस लूंगा। सर कार्डिनल मतलब क्या होता है? 1 2 3, ये क्या है? कार्डिनल है। ऑर्डिनल मतलब क्या होता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, ये सब क्या है? ऑर्डिनल है। ये सब ऑर्डर बताता है ना। नेक्स्ट स्लाइड में आओ, आ जाओ। अब अभी तक जो भी हमने पढ़ा है इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तुम ईमानदार बच्चे हो तो तुम करोगे क्या? तुम वीडियो को पॉज करोगे और एक बार ये सारे सेंटेंस को खुद से ब्रेक करोगे, है ना। एसएससी के एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछना शुरू हो गए। सीडीएस को एग्जाम में तो पूछते ही पूछते हैं, है ना। अगर आपको एरर डिटेक्ट करना है, अगर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट सॉल्व करना है, चाहे आप बैंक की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, सीपीओ की तैयारी करो, एमटीएस की, सीएचएसएल की, सीजीएल की, सीडीएस की, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो आ जाओ, उसको सॉल्व करते हैं। देखो ये डिलीट डिलीटेड, डिलीटेड क्या है सर? वर्ब है। ये क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। ही डिलीटेड व्हाट? क्या डिलीट किया उसने? चैट्स। किसका चैट?
कैसा चैट? दोस्त चैट, वो वाला चैट, वो वाला चैट, है ना। तो ये क्या कर रहा है सर? दर्शा रहा है। ये क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मैंने शायद यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तुम्हें इस स्लाइड में नहीं बताया है। आ जाओ ये भी जान लो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है यहाँ पर। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है दिस, दैट, दीज और दोज। मैं बोलता हूं, मान लो मैं क्लास में हूं, है ना, पंखा नहीं चल रहा है, मैं क्या बोलता हूं? दिस फैन इज नॉट वर्किंग। कैसा फैन? दिस फैन। मैं दर्शा रहा हूं। डेमोन्स्ट्रेट मतलब एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है दर्शाना। अगर आप कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं तो आपके कॉलेज में उस प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन होता है, मतलब उसको चला के दर्शाया जाता है। मैं बोलता हूँ दूर है तो क्या बोलता हूँ? दैट फैन इज नॉट वर्किंग। एक से ज्यादा है और सामने है तो क्या बोलता हूँ? दीज फैन आर नॉट वर्किंग। दूर है तो क्या बोलता हूँ? दोज फैन आर नॉट वर्किंग। सर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? जो दर्शा दे। मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट दैट कार। कैसा कार? दैट कार। मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट दिस पेन। कैसा पेन? दिस पेन। ये दिस दैट कार क्या रहा है सर? दर्शा रहा है। आ जाओ। बाय बॉट, बॉट क्या है सर? माफ करना, डिलीट, डिलीटेड, डिलीटेड क्या है? वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। ही डिलीटेड व्हाट? चैट्स। कैसा चैट? वो वाला चैट। अब पता नहीं कौन सा वाला चैट। कितना चैट? ऑल चैट। कितना चैट? ऑल चैट। जो सर क्वांटिटी बता दे। ऑल क्या करता है? क्वांटिटी बताता है। जैसे यहां पे देखो मैंने लिख रखा है, सम हो गया, मेनी हो गया, लिटल हो गया, फ्यू हो गया, मच हो गया। ये ऑल जो है, ऑल, ये भी क्या करता है सर? क्वांटिटी बताता है। ये भी क्या करता है? क्वांटिटी बताता है। ये ऑल जो है, ऑल ध्यान रखना, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। ये क्या होता है? काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। मैंने अभी 5-6 एग्जाम्पल ली। अभी चैप्टर पढ़ोगे तो दुनिया जहान के एग्जाम्पल है ना। ये बस मैं एक बेसिक सेंस आपका डेवलप कर रहा हूं। मैं बोलता हूं ही सॉल्व ऑल दी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं बोलता हूं ही सॉल्व ऑल दी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ही सॉल्व व्हाट क्वेश्चन? कितना क्वेश्चन? ऑल क्वेश्चन। ये कर क्या रहा है सर? ऑल क्वेश्चन की क्वांटिटी बता रहा है। कितना क्वेश्चन? ऑल क्वेश्चन। ये वेन क्या है? वेन, ये वेन कंजंक्शन है सर। ये वेन क्या है? कंजंक्शन है। यहां पे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस सेंटेंस में, बस देखते रहना। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तुम्हारे सामने, क्लॉज। कंजंक्शन क्या करता है सर? दो नाउन को जोड़ता है, राम एंड श्याम। दो एडजेक्टिव को जोड़ता है, ही इज टॉल एंड स्मार्ट। दो एडवर्ब को जोड़ता है, पुतिन टॉक्स लाउडली एंड एरोगेंटली, है ना। ये दो क्लॉज को जोड़ता है। क्लॉज मतलब क्या होता है? बहुत बार सुन रखा होगा तुमने पॉलिटी के लैंग्वेज में, आज इसको डिटेल में समझ लो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर को क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर को क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। चलो एक चीज बताता हूं तुम्हें। मान लो तुम एक पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हो और उस पैराग्राफ में ऐसे ही तुमसे किसी ने पूछ दिया, बताना भाई कितने सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। एक पैराग्राफ है, मान लो 30 लाइन का है, 40 लाइन का है, उसमें किसी ने पूछ दिया, बताना भाई इसमें कितने सेंटेंस लिखा है, लिखे हैं। कैसे बताओगे? सुन लो, जितने फुल स्टॉप उतने सेंटेंस। तुम्हें किसी ने 10 लाइन का पैराग्राफ दे दिया, 20 लाइन का एक पैराग्राफ दे दिया और इसमें से ये पूछ लिया यहाँ पे क्लॉज कितने हैं। क्लॉज पहचानने के लिए क्या करोगे? क्लॉज पहचानने के लिए क्या करोगे? सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर। मान लो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो क्लॉज कितने? एक। मान लो दो वर्ब दो सब्जेक्ट, तो क्लॉज कितने? दो। इधर आओ। ये वाइफ क्या है सर? सब्जेक्ट है, नाउन है। कैसा वाइफ? हिज वाइफ, अधिकार बना दिया इसने। कैसा वाइफ? हिज वाइफ, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये व्हेन अभी हमने पढ़ा सर, ये क्या है? कंजंक्शन है। इसके बारे में डिटेल बात करूंगा कंजंक्शन चैप्टर में। अभी कंजंक्शन के बेसिक में भी बात करूंगा। जब हम कंजंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे सेम रैंक कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये नो, न्यू, नोन, ये क्या है सर? ये वर्ब है। नो
वट तो है नहीं, यहाँ पे क्या है सर, अबाउट प्रिपोजिशन है, और ये अफेयर क्या है, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा अफेयर, हिज अफेयर, ये क्या है सर, पॉसेसिव एडजेक्टिव, अधिकार बनाने वाला एडजेक्टिव। ये स्नैच क्या है सर, वर्ब है, स्नैच, स्नैच्ड, स्नैच, ये क्या है सर, वर्ब है। समबडी क्या है, सब्जेक्ट है। सर अगर ये सब्जेक्ट है तो या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रनाउन होगा। सर ये नाउन है नहीं तो है क्या, ये प्रनाउन है, क्योंकि हम जानते हैं सब्जेक्ट बनने का काम जो है ये दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलॉट किया गया है, या तो नाउन को या तो प्रनाउन को। नाउन है नहीं तो है क्या, ये प्रनाउन है। समबडी स्नैच, स्नैच व्हाट, समबडी स्नैच व्हाट, फोन, फोन क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा फोन, कैसा फोन, हिज फोन, पॉसेसिव एडजेक्टिव। जैसे व्हेन कंजंक्शन होता है ऐसे व्हाइल क्या होता है, कंजंक्शन होता है। ये क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, टॉकिंग, मेन वर्ब। ही क्या है सर, इस एक्शन को जो कर रहा है, सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रनाउन। विद क्या है, प्रिपोजिशन, ये गर्लफ्रेंड क्या है, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा गर्लफ्रेंड, हिज गर्लफ्रेंड, पॉसेसिव एडजेक्टिव। मैंने अभी तुम्हें बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर को क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। आज अब ये जानो जरा कि सर यहाँ पे जो वाइल लिखा है क्यों लिखा है, सर यहाँ पे जो व्हेन लिखा है क्यों लिखा है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, मतलब मैं इसको क्या बोलूँ, क्लॉज 1। और यहाँ पर देखो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यहाँ पर ये क्या है सर, क्लॉज 2। ये क्लॉज 1 क्लॉज 2 को जोड़ कौन रहा है, ये व्हेन कंजंक्शन जोड़ रहा है। सेम आ जाओ, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या है, क्लॉज 1, और ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज 2। ये क्लॉज 1 क्लॉज 2 को जोड़ कौन रहा है, वाइल जोड़ रहा है। सर कब व्हेन यूज करना, कब वाइल यूज करना है, डिटेल बात करूंगा भाई, सुनना। एक टर्म है मोडाल्स, कैन, कुड, वुड, लिखना चाहो तो लिख लो वरना सब नोट बनवा के लिखाऊंगा। कैन, कुड, वुड, शुड, है ना, मस्ट, यूज टू, ये सब क्या होते हैं, मोडाल्स होते हैं। विल, शैल, ये सब क्या है, मोडाल्स है। फिर से सुन लो, फिर से रिपीट कर देता हूँ। कैन, कुड, वुड, शुड, विल, मस्ट, ये सब क्या है, मोडाल्स है। दो दो मोडाल्स होते हैं। एक मोडाल्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, वो क्या होते हैं, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ये सब कैसे मोडाल्स होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। दो ऐसे मोडाल्स होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं और मेन वर्ब भी बनते हैं। ऐसे मोडाल्स जो है ये दो हैं, इसका नाम है नीड और डेयर। इसको नोट बना के लिखना चाहो तो लिखो वरना आगे ये खुद ही पीपीटी में आएगा, है ना। अभी के लिए क्या है सर, ये कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, यूज टू, ये काम क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब का। जैसे बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, जैसे हैज़ की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ये भी क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ये क्या है सर, सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रनाउन। वी शुड, तो मैं एक बात बता देता हूँ, कोई सा भी मोडाल्स आए, मोडाल्स के बाद हमेशा यूज होता है सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी शुड डोनेट व्हाट, वी शुड डोनेट व्हाट, ये क्या है सर, फूड। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा फूड, सम फूड, क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव। कैसा फूड, सम फूड, क्या इसने फूड की क्वांटिटी नहीं बता दी, बिल्कुल बता दी सर। टू क्या है, प्रिपोजिशन है। ये पीपल क्या है, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा पीपल, कैसा पीपल, पुअर पीपल, जो एक नाउन की विशेषता बता दे, एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। होप आपको समझ आ रहा है ना। इसमें आओ, ये ओवर क्या है सर, प्रिपोजिशन है। ये क्रोर क्या है, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कितना करोड़, 20 करोड़, ये क्या है सर, न्यूमरल एडजेक्टिव। पीपल क्या है, सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा पीपल, इंडियन पीपल, जो एक नाउन की विशेषता बता दे, एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव जरा बोलो जरा, प्रॉपर एडजेक्टिव। स्लिप क्या है सर, वर्ब है, स्लिप, स्लिप्ड, स्लिप्ड। विदाउट क्या है, प्रिपोजिशन, और ये क्या है, प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। मैंने तुम्हें स्टार मार्क करके एक नोट लिखवा रखा है, इन एवरी सेंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कंपल्सरी, है ना। यहां पर आओ, स्कोर, स्कोर्ड, स्कोर्ड क्या है सर, वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है। विराट क्या है, सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। विराट स्कोर्ड व्हाट,
सेंचुरी, सेंचुरी क्या है सर? ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसी सेंचुरी? सेकेंड सेंचुरी, जो एक नाउन की विशेषता बता दे। एडजेक्टिव कैसा एडजेक्टिव? न्यूमरल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल वाला। कैसी सेंचुरी? हिज सेंचुरी, ये क्या है सर? पॉसेसिव एडजेक्टिव, अधिकार बनाने वाला एडजेक्टिव। इन क्या है सर? प्रीपोजिशन। मैच क्या है प्रीपोजिशन का? ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा मैच? दैट मैच डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दर्शाने वाला एडजेक्टिव। कई बच्चे बोलते सर एक बात बताओ, आपने बोला था प्रीपोजिशन के जस्ट बगल में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो दैट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए। चलो मान लो दैट को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दें, तो इस मैच का करेंगे क्या? अगर ये सेंटेंस में आया है तो इसको कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच असाइंड करना पड़ेगा। अगर ये सेंटेंस में आया है तो इसको कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच अलॉट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस में आओ, ये क्या है सर? वेर वर वर वर्ब है। शी क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। शी वर व्हाट? ड्रेस, ड्रेस क्या है सर? ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। कैसा ड्रेस? ब्यूटीफुल ड्रेस, जो एक नाउन की विशेषता बता दे। एडजेक्टिव, कैसा एडजेक्टिव सर? क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। एट क्या है? प्रीपोजिशन, ये पार्टी क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। अरे कुछ क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, है ना। एक बार जो पढ़ाया मैं उससे रिकॉल करवा देता हूं फटाफट। हमने पढ़ा सर जो एक नाउन के जगह पर आता है वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है ना। ही, शी, इट, दे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर? नाउन जब सब्जेक्ट बने तो भी राजेश लिखा जाता है, नाउन जब ऑब्जेक्ट बने तो भी राजेश लिखा जाता है। नाउन चाहे सब्जेक्ट बने तो भी सेम रहेगा, नाउन चाहे ऑब्जेक्ट बने तो भी सेम रहेगा। इसका मतलब यह है सर नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? सेम है। दूसरा हमने क्या पढ़ा सर? अपने नेक्स्ट हम दूसरा हमने पढ़ा सर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग है। प्रोनाउन जब एक सब्जेक्ट बनता है तो आई लिखा जाता है, प्रोनाउन जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तो मी लिखा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा सर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जो किसी चीज की क्वालिटी बता दे, जैसे नाइस, बिग, न्यू, सर्कुलर, रेड, ये सब क्या है? किसी चीज की क्वालिटी बताता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा सर? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो किसी चीज की क्वांटिटी बताता है। जैसे यहां पे लिखना रह गया था ऑल और एनी, आप ऐड कर लेना याद से, है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर? पॉसेसिव एडजेक्टिव, जो कि अधिकार बना दे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर? प्रॉपर एडजेक्टिव, जो नाम सिर्फ किसी एक को दिया जाए उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर। प्रॉपर से डिराइव करके हम क्या बनाते? प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर? न्यूमरल एडजेक्टिव, है ना, जो किसी चीज की नंबर बता दे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दर्शाने वाला एडजेक्टिव। दिस, दैट, दीज, दोज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, है ना। सीरीज को कंटिन्यू रखना, बहुत फायदा होने वाला है तुम्हारा, है ना।